हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का 2.2 का 5वां क्वेश्चन करेंगे। अब तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग 5वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हमें शून्यांक ही ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा लिखा हुआ है कि t² - 15। तो शून्यांक निकालने के लिए कहा है, तो सबसे पहले हम लोग जो है बराबर करके 0 लिख देंगे। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूले पर सेट हो रहा है, यानी हम लोग अगर 15 को स्क्वायर के रूप में बना लेंगे तो ये हमारा जो है इस फार्मूले पर हो जाएगा a² - b² वाले फार्मूले पर सेट हो जाएगा, जो कि फार्मूला होता है कि a + b और a - b। तो हम लोग जो है 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग अगर करड़ी में कर देंगे तो ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारा t² है ही, t² माइनस करड़ी में 15 बराबर 0। इस फार्मूले पर हो गया, यानी एक बार हम लोग जो है t प्लस करड़ी में 15 लिख सकते हैं, और एक बार हम लोग जो है t माइनस करड़ी में 15 लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा बराबर 0। 2 ब्रैकेट बन गया। जब 2 ब्रैकेट बन गया तो बारी बारी दोनों ब्रैकेट को हम लोग जो है 0 के बराबर ले लेंगे। एक बार हम लोग लिखेंगे कि t प्लस करड़ी में 15 बराबर 0। तो t का मान हमें जो मिल रहा है वो माइनस करड़ी के अंदर 15 मिलेगा। एक तो शून्यांक हमने ये निकाल लिया, दूसरा शून्यांक हमारा हो जाएगा, एक बार इस वाले को लेंगे जब माइनस वाले को, तो t माइनस करड़ी में 15 बराबर 0। तो हमारा क्या आएगा, t बराबर करड़ी में 15, यानी ये हमारा प्लस वाला शून्यांक मिल गया। 2 शून्यांक मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके सत्यता की जांच भी करनी है, तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। देखिए, सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा लेंगे हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा कि माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15। तो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि तो एक माइनस में और एक प्लस में, तो कितना आएगा 0। और इसके बटा में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, जो कि फॉर्मूला होता है कि -b के बटा में a का मान यहाँ पर हमने 1 लिखा हुआ, क्योंकि हमारे t² का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है, और b का मान यहाँ पर कितना आ रहा है 0। तो इसमें यानी t का कोई गुणांक है ही नहीं, इसीलिए इसका मान हमारा क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग अल्फा इंटू बीटा को देख लेते हैं। हमारा अल्फा इंटू बीटा जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15। तो जब करड़ी का करड़ी में गुणा होता है तो वो क्या होता है, करड़ी हट जाती है, केवल -15 आएगा। इसके भी बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ यह फॉर्मूला था c के बटा में a का मान हमें कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर का गुणा कितना है, 1 है। c का मान कितना है, -15, यानी अचर पद। यहाँ अचर पद कितना हमारा, -15 दिया हुआ है। इस तरीके से ये वाला जो हमने हमारा जो आंसर आया है वो ये वाला भी हमारा आंसर सत्य है। देखिए, एक चीज़ बता दें कि कोई भी संख्या का जो गुणा किया था करड़ी के अंदर, उसका देख लेते हैं। अगर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 का गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। करड़ी से करड़ी का गुणा करने पर हट जाती है। और इसी तरीके से अगर हमारा 2 है और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो अगर इसको स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हम लोग इसको करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बार लिख करके इसको करड़ी में 2 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन में 15 दिया हुआ था, इसी वजह से हमने इसको करड़ी में 15 लिख करके इसका स्क्वायर किया हुआ है, तब जाके फॉर्मूले पर हमारा ये बना हुआ है। इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन हल हुआ है। वही चीज़ यहाँ पर भी हमारा देखो, जब करड़ी का करड़ी में गुणा की तो करड़ी हटी है, इसी वजह से कि करड़ी का करड़ी में गुणा करने से करड़ी हट जाती है, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5।
अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बचा उसको भी हम लोग समाप्त करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।